अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। पहले हमने मोमिनीन की सिफ़ात पढ़ी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो उन्हें सर्टिफिकेट मिला हदायत का और कामयाबी का, वहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हमारी इब्तिदा हो रही है कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम कि आप उनको डराएं, अम या लम तुनज़िरहुम आप उनको ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाने वाले। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा था। इससे मुराद ये है कि अल्लाह कहते हैं जो काफिर लोग हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया कि आप चाहे उनको डरा लें या ना डराएं, उनकी यही हद दरमी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह एक मिसाल के तौर पे किसी बच्चे के मुतालिक या किसी शख्स के बारे में कहा जाता है कि इसे जितना भी समझा लो, मार से भी प्यार से भी ये समझता नहीं है। हम कहते हैं ना कि मार से भी समझाया, प्यार से भी समझाया, ये समझता ही नहीं है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लम आप इन काफरों को आप चाहे डरा लें चाहे ना डराएं अजाब से, जिस तरह में ये इन्होंने ईमान नहीं लाना, इनकी बात पक्की है। ठीक है, यही इस आयत में बयान हुआ है। फिर सुन लीजिए, इन्ना का मतलब होता है बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, काफरू ये मादी का सीगा जिन्होंने कुफर किया। ठीक है, यानी कुफर कहते हैं इनकार किया। सवाउन बराबर है, यानी बराबर है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, अलैहिम इन पर, यानी बराबर है। मुराद ये आप ले सकते हैं कि आप चाहे प्यार से समझा लें फिर भी उनकी वही कंडीशन है, आप चाहे मार से समझा लें फिर भी वही कंडीशन, ये अपनी हालत पे बरकरार है, बराबर है। अलैहिम इन पर, यानी बराबर है इन पर, अनज़रतम आप इनको डराएं, अम या, अम का मतलब होता है या, लम तुनजिर लम नहीं, तुनजिरम आप इनको डराएं, यानी आप चाहे इनको डराएं या ना डराएं, आखिर नतीजा क्या निकलेगा, ला नहीं युमिनूना वो ईमान लाएंगे। आई होप आपको ये आज समझ आ गई होगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं ये ईमान लाएंगे। खातमा, खातम कहते हैं स्टैम्प को, मोहर को। ठीक है, खातमा सील भी आप कह सकते हैं। खातमा मोहर लगा दी अल्लाह अल्लाह ने, कहां पर, अला कुलूबिहिम, कुलूब ये कल्ब की जमा है, कल्ब कहते हैं दिल को। ठीक है, ये दो नुक्तों वाला है। तो अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर, अल्लाह ताला ने स्टैम्प कहां पे लगाई है, इनके दिलों पर। व अला, अला का मतलब होता है पर, वाव का मतलब हो, व अला समइहिम और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और इनकी आंखों पर, निशावतुन पर्दा। अब अल्लाह ताला तीन चीजें जिक्र की हैं, दिल, कान और आंखें, इन पर अल्लाह ताला ने स्टैम्प लगा दी हुई है। ठीक है, कैसी स्टैम्प के, दिलों पर स्टैम्प लगाने से मुराद ये बात आपने याद रखनी है कि हक की बात को समझते हैं, ठीक है, लेकिन कबूल नहीं करते। हक की बात को समझते हैं, क्योंकि समझने का ताल्लुक दिमाग से नहीं बल्कि दिल से है। जिस तरह कुरान पाक में लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उन दिलों से वो समझते नहीं है। ठीक है, हमारा क्या जो कहते हैं कि समझने का ताल्लुक किससे होता है, दिमाग से, जबकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, समझने का ताल्लुक किससे होता है, दिल से। लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, कि उनके दिल है लेकिन वो समझते नहीं है। इसलिए ये खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम से मुराद है कि अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगाई है। मोहर लगा देने से मुराद ये है कि बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनके दिल कबूल नहीं करते, उनके दिल बात कबूल नहीं करते। पता भी है कि ये हक है, पता भी है कि बात सच्ची है, लेकिन कबूल नहीं करते। अब कानों पर मोहर लगा देने से क्या मुराद है, हक की बात को सुनेंगे, हक की बात को सुनेंगे लेकिन कबूल करने वाला नहीं सुनेंगे। अब आगे देखने से मुराद क्या है, आंखों पर मोहर लगा कि आंखें हैं, देखते हैं हक है, देखते हैं कुरान की आयत है, देखते हैं कि हदीस है, सही हदीस है। अल्लाह ताला ये कुरान पाक में ये इरशाद फरमा रहे हैं सब कुछ सच है, लेकिन इसके बावजूद भी, देखने के बावजूद भी कबूल नहीं करते, मानते नहीं है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार की ये चीज है कि इनके कानों पर, दिलों पर, आंखों पर मोहर वगैरह लग चुकी है, तो ये ईमान नहीं लाएंगे। और यही कंडीशन आज के दौर में भी है, आज के मुसलमानों की है। हम उनको बताएं ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं, ये बात है, वो मानेंगे नहीं।
वो मानेंगे नहीं। हदीसें मैंने कुरान की आयत खोल के दिखाई हैं, हदीस बताई हैं, लेकिन इतनी हद धर्मी है उनमें कि कुरान पाक की आयत का तर्जमा करके बताएं, खोल खोल के बताएं, हदीस बताएं, इसके बावजूद भी वो मानते नहीं है। ये सिर्फ उस दौर में नहीं, इस दौर में भी है। हक को सुनेंगे भी, देखेंगे भी, दिल मानेंगे कि वाकई ये बात सच्ची है, ये रास्ता ठीक है, ये बात करने वाला ठीक कह रहा है, ये वाकई सच्चा रास्ता है, कुरान पाक में आगे से बड़ी क्या दलील है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। कहते हैं क्यों? इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे अबाव अजदाद इस तरफ है नहीं है, हमारे बाबा ये करते थे, दादा ये करते थे, वो तो कहते हैं नहीं इस तरह, उनके पास कोई दलील नहीं है। ये तो काफिर भी कहते थे मावजदना अलैहि आबाना, कहते हम उस दीन को क्यों छोड़े जो हमारे बाप दादा करते रहे हैं, हमने तो उसी दीन पे रहना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यक़िलून, वैसे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, वो अक्ल ही नहीं रखते। कहते हैं जिस तरह अवल काना बाउम ला याकिलून शैया, कहते हैं उनके बाप दादा अगर अकल नहीं रखते तो तुम भी उनके साथ इस तरह बनना चाहते हो। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, तुम्हारे पास तो कुरान जैसी किताब है, हदीस है, तुम भी उन जैसे क्यों बनना चाहते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने मुतनब्बे किया है, तो हमें ये जिद पे नहीं रहना चाहिए, जब हक आ जाए सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, कबूल भी करना चाहिए। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है ना, तो इन काफरों के लिए क्या वलहुम, और इनके लिए अजाबुन, अजाब है अजीमुन, बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने दो कौमी नजरिया बयान किया। पहले नजरिए में मोमिनीन का था कि वो कैसी क्या सिफात है और उनके लिए हदायत है उनके रब की तरफ से और कामयाबी है। और दूसरे में क्या फरमाया काफरों का कि आप डराए ना डराए, ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि इनके दिलों पर, कानों पर और आंखों पर मोहर वगैरह लग चुकी है, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ। ये दो कौमी नजरिया। अब चलते आज की हदीस की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के हदीस का टाइटल आप कह लें कि तहारत जो है, पकीज़गी जो है, ये ईमान का हिस्सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, जो पकीज़गी है, सफाई है, ये ईमान का हिस्सा है। और उलमा ने शतर का तर्जमा निस्फ भी किया है कि आधा ईमान है, ठीक है। यानी कुछ कहते हैं कि ईमान का जुज़ है, ये कोई आम जुज़ नहीं है, ये कोई आम जुज़ नहीं है, बहुत ही अहम जुज़ है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से और जो पाक साफ रहने वाले, इनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। इसलिए अगर पाक साफ रहते हैं तो समझे आप अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल का जरिया बन रहे हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत आप हासिल कर रहे हैं। इसलिए पाक साफ, चाहे वो रूहानी तौर पर हो चाहे जिस्मानी तौर पर हो, आपने अपने आप को पाक सुथरा रखना है। क्योंकि एक जो है कुबा की बस्ती थी, उनके मुतालिक भी अल्लाह ताला फरमाते हैं रिजालुन, कुछ ऐसे आदमी उस बस्ती में युहिब्बून अन यततहहरू, वो पसंद करते हैं कि वो पाक हो। तो कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, अल्लाह ताला भी फिर इन पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। ठीक है, अगर आप पाक साफ रहते हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जिस तरह एक दफ़ा अबू हुरैरा जुम्बी थे, हालत जनाबत में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, तो आप एक दफ़ा उन्हें याद आया कि मैं तो जुम्बी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छुड़ाया और चले गए, जाकर गुस्ल वगैरह करके आए वापस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ पे गए थे, तो कहते हैं कि मैं जुम्बी था, मुझे याद नहीं था, इसलिए मुझे जब याद मैं फौरन गुस्ल करने चला गया था। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मुमिनु ला यजनुब, मोमिन जुम्बी नहीं होता, मोमिन नापाक नहीं होता। यानी उसे फिक्र रहती है कि मैं नापाकी में अपना वक्त ना गुजारूं, किसी वक्त भी मौत आ सकती, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो नापाक होता है तो उसी वक्त वो गुस्ल करता है, पाक होता है। ठीक है, अब एक इसमें यह बात याद रखने की जरूरत है कि जब इंसान अपनी बीवी से फॉर एग्जाम्पल रात को ताल्लुकात को कायम करता है, तो कुछ कहते हैं कि उसी वक्त गुस्ल कर देना चाहिए। उसका बेहतर तरीका कि आप रात को वुजू करके सो जाएं। ठीक है, रात को वुजू करके सो जाएं, लेकिन जब फजर के लिए उठें उस वक्त आप गुस्ल करें। अगर पॉसिबल है कि आप उस वक्त गुस्ल कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं है तो क्या करें, उस वक्त वुजू करके आप सो जाएं, जब फजर के लिए उठें तो उस वक्त आप गुस्ल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।